इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग अपना दैनिक श्रृंखला के प्रसंग में चल रहा है कि किसी भी अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने उपयोग को पर से हटाना पड़ेगा। व्यक्ति वही महान बन सकता है जिसको चारों तरफ से किसी का सहारा ना हो। सहारा मिलने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बनता, क्योंकि उसकी अंतरंग की आत्मिक शक्तियां जागृत नहीं होती, क्योंकि मन हमेशा प्रमादी होता है। वो एक बात कहता है, जब दूसरे के द्वारा हमें सब कुछ मिल रहा है तो स्वयं करने की क्या जरूरत पड़ी। जितनी भी महान आत्माएं बनी ठोकर खा के बनी, परेशानियों में बनी, सब तरफ से कोई ने सहारा नहीं दिया, वे महान बन गए। जो जन्म से ही किसी का सहारा नहीं मिलता, वे व्यक्ति बहुत महान बनते हैं। कुछ बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन बिगड़ने की संभावनाएं कम होती हैं, बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए व्यक्ति को ये संस्कार दिया जाता है कि ये मान के चलो, हमारे धर्म शास्त्रों में क्यों बार बार तुम्हारे संबंधों के प्रति राग कम कराया जाता है, क्यों बार बार किया जाता है। तुम्हारा सब परिवार है, माँ बाप है, पिता पुत्र पति पत्नी सब कुछ है, उनमें से बार बार जैनाचार्य तुम्हारे लिए कहते हैं इनके भरोसे मत रहो। सुतदारा होए न शीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जिनको तुम अपना कह रहे हो इनके भरोसे मत रहो, ये कभी भी धोखा दे देंगे। कभी 12 भावनाएं एक ऐसी भावना है जो लोगों को ये लगता है कि महाराज आप लोग हम लोगों की हंसती खेलती जिंदगी में क्यों रंग में भंग डालते हो। जिनके अच्छे पुण्य के उदय होते ना घर गृहस्थी, उनको ये 12 भावनाएं रुचती नहीं। उनको लगता है महाराज लोग सब बेफालतू हमारे राग रंग में, हमारी मौज मस्ती में, हमारा इतना बढ़िया सब कुछ परिवार है, सब कुछ है, सब बढ़िया है, क्यों आप लोग उसमें उदासीनता डालते हो। जिंदगी जी रहा हूं और उसमें मौत का भय दिखा देते। अब इतना बड़ा सब कुछ जी रहा हूं, बढ़िया सुख से जी रहा हूं, और कहते हैं कि दिन में 2 बार पढ़ो राजा राणा छत्रपति हाथन के हथवार, मरना सबको लो। अब जिंदगी में मौत का दर्शन करा दिया। इतनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हो, कह दिया कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। अब ऐसी अच्छी हस्ती जिंदगी में यदि ऐसी बातें ध्यान दिलाएंगे तो जिंदगी में रस खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग तो चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं।
बोले मुझे धर्म नहीं करना, धर्म आनंद में भंग डाल रहा, भंग नहीं डाल रहा महानुभाव, तुम्हें अपनी औकात दिखा रहा है, इस वस्तु का स्वरूप बता रहा है। आज समझ में नहीं आएगी, कल समझ में आएगी। आज समझ में नहीं आएगी, आज सारी अनुकूलताएं हैं, तो आज तो अपन को ऐसा लगता है कि ये सब मौज मस्ती में रंग में भंग क्यों डाला जा रहा है, क्यों नीरस किया जा रहा है। उदाहरण देता हूं ना मैं, कि बालक होता है ना, बालक यदि उसे कोई हंसाता है ना तो माँ उसे रोकती, हंसाओ मत। तो बालक को भी गुस्सा आता है कि तू मेरी माँ है, मुझे हंसने भी नहीं दे रही, हंसने भी नहीं दे रही, मैं हंस रहा हूं तो भी मना करते। वो बालक नहीं समझ पाता है। माँ जान जाती है कि आज जितना हंस रहा है कल उतने ही से रोना पड़ेगा। वो रोना नहीं समझ पाता। तो जिस समय वो हंसता है उस माँ को बुरा लगता है जब वो हंसने को रोकती है। हंसने को रोकती है माँ, बहुत बुरा लगता है बालक। खेलने जाता है बालक तो बहुत बुरा लगता है उसको, मेरे मौज में बस्ती में बाधक डाल रही है। वो माँ से झगड़ा कर लेता है, माँ को बुरा भुला करता है। लेकिन बाद में जब उसके जीवन में घटित होती है घटना, तब वो उसको चेतता है कि ओहो, ऐसे ही जैन धर्म जो माँ के समान है, जैसे ही तुम्हारा मौज मस्ती बढ़ती है, पुण्य का उदय बढ़ता है, वैभव का उदय बढ़ता है, तुरंत जैन दर्शन बीच में आके कहता है ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत इसमें रमो, इस जिंदगी का ज्यादा भरोसा मत करो, किसी भी मोड़ पर जिंदगी खत्म हो सकती है, किसी भी मोड़। ये रंग में भंग नहीं है, ये तुम्हें सावधान कराना है। क्योंकि जब तक तुम सावधान होगे तब तक तो घटना घट चुकी होगी। इसलिए घटना घटने के पहले सावधान हो जाओ, पहले सावधान हो। पहले अपनी जिंदगी को ये मान के चलो कि आज मैं हूं, कल सुबह होगा कि नहीं होगा, पहले ही से मान लो ना। जब पहले से यदि हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आश्चर्य नहीं होता, फिर आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते। मैं पहले ही मानता था। शाम को सोते समय कहा गया सो कि मैं सुबह जिंदा नहीं रहूंगा, यदि मैं मर जाऊंगा तो मैं सब कुछ अन्न जल का त्याग करता हूं। बहुत बड़ा फायदा। हम कहते हो महाराज जी बढ़िया अच्छे सोने दो ना, सुबह उठ करके फिर हमने सब खाना पीना का इंतजाम किया, वो खाऊंगा पीऊंगा, आप उसमें रंग में भंग क्यों डाल रहे? अरे भाई, कितने लोगों ने सुबह का नाश्ता बना के रखा लेकिन खा नहीं पाए, कितने अरमान हैं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ये बातें अपन को उस समय फलित होती हैं जब अपने जीवन में घटित होता है। कहा गया किसी से राग मत करो। परिवार में भी, रिश्तेदारों में, समाज में किसी का विश्वास मत करो। लोग कहते हैं तो आपके कहने की बातें हैं, आपको किसी पर विश्वास नहीं है तो हम लोगों को अविश्वासी क्यों बनाते हो? आप लोगों के साथ जीवन में घटित हुआ धोखा, आप लोगों को किसी ने धोखा दिया होगा, आप लोगों को किसी ने साथ दिया होगा, नहीं दिया होगा, इसलिए आप लोग वही बातें करते हैं कि किसी पर विश्वास मत करो। नहीं बंधु, हम लोगों को किसी ने धोखा नहीं दिया। हमारी तो सारी दुनिया साथ देने वाली थी, लेकिन मैंने किसी का साथ लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मझधार में ये संसार की दोस्ती कैसी है। मालूम आपको, वो एक श्यार की बात सुनाते हैं ना कि श्यार और ऊंट एक खेत में फुट ककड़ी खा रहे थे, दोनों दोस्त थे। श्यार का पेट जल्दी भर गया,
ऊँट का पेट नहीं भरा। उसने कहा देखो भाई, मैं तो पेट भर गया तो मुझे तो गैस बन रही, मैं आऊँगा। तो ऊँट ने कहा भाई रुक जा थोड़ा, मुझे पेट भर लेने दे। बोले मुझे तो कोई मतलब नहीं, वो बहुत आया, मालिक आ गया, वो तो भाग गया, ऊँट की जम के पिटाई गई। अब देखना, शुरुआत हो गई कसाई, शुरुआत हो गई स्वार्थ। उस व्यक्ति ने, उस जीव ने अपना स्वार्थ पूरा किया। दुनिया ऐसे ही है, अपना स्वार्थ पूरा करके व्यक्ति किसी के संबंध में नहीं छोड़ता। आज दुनिया में कितनी घटनाएं घटती हैं स्वार्थियों के द्वारा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति थोड़ा बहुत आकर्षित हो रहा है, थोड़ा तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, निश्चित समझना बंधु, 100% नहीं तो 99% निश्चित समझना, इसका कोई स्वार्थ है, इसकी कोई मजबूरी है। आगम भूटा नहीं होता। कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि दुनिया की सारी प्रकृति बदल सकती है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पीछे तुम्हें यदि चाह रहा है तो ये मत समझना कि ये मेरा हितैषी है, ये समझना कि ये तुम्हारा वो खुद स्वार्थी है। 99.99 समझना। जब भी कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संबंध होते हैं संसार के, तुम्हें लगता है कि मुझे चाह रहा है, नहीं, उसका कोई स्वार्थ है। बच्चा भी माँ की तरफ चाहता है तो उसका स्वार्थ है, उसको दूध पीना है। कोई दुनिया में नहीं, सब कहीं ना कहीं से सुतदारा हो ये न शीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरे। ये पंक्तियां झूठी नहीं है, सब स्वार्थ का है। जिस जिसको अपन मान रहे, सब स्वार्थ का, कोई ना कोई स्वार्थ है या कोई ना कोई इसकी मजबूरी है। उसको इनके इसके बिना कहीं सहारा नहीं दिख रहा है, इसके बिना उसे चारों तरफ अंधकार दिख रहा है, इसके बिना उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो तुम्हारा साथ है, वो तुम्हारा साथ दे रहा है। ये अकाट सत्य मानना, ये इतना ही सत्य है जितना सूर्य में प्रकाश सत्य है, इतना ही सत्य। बिना उसके कुछ नहीं, कोई नहीं है। तुम समझो कि मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए है, ये सब कहवे की बातें हैं, ये सब वही बातें हैं। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा, ये सब बातें हैं बातों का क्या। ज्ञानी व्यक्ति इन सब बातों में नहीं आता। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट कहा कि ज्ञानी व्यक्ति इस संसार को पूरा नाटक मानता है। ये संसार रंगमंच है और हर व्यक्ति मुझे नाटक दिखा रहा है। अंदर कुछ और है, नाटक खेलने वाला अंदर से कुछ और होता है, बाहर का भेष, बाहर की क्रियाएं कुछ और होती है। बाहर से नाटक खेलने वाला रामलीला में रामचंद्र जी दिख रहा है, अंदर से तो वो अरुण गोयल है, एक हीरो है। दुनिया देख रही है कि रामचंद्र जी है, राम की मुद्रा है, राम के वचन है, राम की क्रिया है, लेकिन अंदर से वो एक फिल्मी दुनिया का एक्टर है, हीरो है। दिखते ही है कि सीता माता है, वो एक हीरो है। जो जितने हीरो होते हैं उनमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन पोज कितना बढ़िया है, पवित्र पोज रामचंद्र जी का, सीता का पोज दे करके आया। अंदर से वो सब दुनिया में। रावण भी एक फिल्मी एक्टर था, बाहर से रावण दिख रहा था, वहां नहीं तो वो बॉलीवुड का एक पात्र है, वो तो फिल्मी दुनिया का पात्र है।
रावण के और रामचंद्र जी के अंतरंग से कोई अंतर नहीं है रामलीला में। दोनों एक ही हैं, एक ही इंडस्ट्री के हैं, एक ही कंपनी के हैं, एक ही आचार है, एक ही विचार है। बाहर से दोनों के रूप कितने हैं, दोनों मान लो। ऐसा ही सारी दुनिया बंधुओं, अपने साथ कोई राम के रूप में आता है, कोई रावण के रूप में आता है, कोई लक्ष्मण के रूप में आता है, कोई सीता के रूप में आता है। अंदर से सब ये हीरो हैं फिल्मी दुनिया के। कोई भी समझना, जितने दुनिया में अपनी जिंदगी में आ रहा है महानुभाव, अमृतचंद सूर्य ने बहुत बड़ी बात कही आज क्या दिन में। जितने लोग अपनी जिंदगी में आ रहे हैं, ये सब एक रामलीला के, एक नाटक के, एक फिल्म के पात्र हैं, आ रहे हैं। कोई राम बन के आएगा अपनी जिंदगी में, कोई दशरथ बन के आएगा। दशरथ कौन था? एक हीरो था। कोई कौशल्या बन के आएगा, कोई मंथरा बन के आएगा, कोई सुमित्रा बन के आएगा। अपन को देखेंगे कि ये रामचंद्र की माताएं हैं, नहीं, अंतरंग से देखो वे फिल्मी दुनिया की हीरोइन हैं। कोई मंदोदरी बन के आएगी। मंदोदरी क्या रावण की पत्नी थी? तो क्या रावण की पत्नी थी कि और दुनिया की दूसरी फिल्मों में मंदोदरी ने काम नहीं किया क्या? जो रावण की मंदोदरी बनी थी उसने अन्य फिल्मों में भी तो काम किए, क्योंकि वो अंदर से हीरोइन थी, मंदोदरी नहीं थी। वो कौशल्या ने भी दूसरे काम किए, दूसरी फिल्में बनाई। रामचंद्र जी अरुण गोयल ने बनाई, सब कुछ बनाया। दुनिया इतनी बाहुली है कि वो बाहर के भेष को ही अंदर का भेष समझ लेती है। बाहर का जो प्रदर्शन करते हैं उसी को अंतरंग समझ लेते हैं। बस यहीं ठगा जाता है, यहीं ठगा जाता है। व्यक्ति इतना विश्वास कर लिया बाहरी भेष पर, बाहरी समर्पण पर, बाहरी क्रियाओं पर, कि वो नाम मानने लगा, उसे माँ बाप मानने लगा, उसे पति पत्नी मानने लगा, उसे रिश्तेदार मानने लगा, उसे ब्याही जी मानने लगा। नहीं, यही मेरे सगे हैं। बंधुओं, ये सब बाहरी भेष है, अंदर से सब व्यक्ति वही है। मैंने एक दिन चित्रण दिया था कि बेटा कहता है कि माँ बाप मेरे लिए। मैंने माँ बापों से पूछा कि आपने बेटे को जन्म देने के पहले आपने एक जीव की सुरक्षा के लिए, एक जीव को शरण देने के लिए जन्म दिया है कि चलो मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं जैन हूँ, मेरे पास अच्छे संस्कार हैं, मेरे यहाँ 2-4 जीव जन्म जाएंगे तो मांसाहार से बच जाएंगे। जैनी जो वास्तविक माता पिता बनेगा, 50 लोगों से मैंने पूछा, क्या कभी ये विचार आया कि मैं जैन हूं? जितने ज्यादा जीव मेरे घर में जन्मेंगे उतने ही लोग मांसाहार से बचेंगे, पापों से बचेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। संसार के हर माता पिता से मैं पूछना चाहता हूं, जन्म देने के पहले क्या ये भाव आया दोनों ने बैठकर कि देखो अपन जैन कुलीन है, जैन कुल में सब रात में नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। क्यों ना अपन अधिक से अधिक जैनी बनाए, अधिक से अधिक जैनी बनाए, जितने ज्यादा बना सकें। दूसरों को तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन का आरोप आ जाएगा। दूसरा बने, अपन दोनों ऐसा करते हैं, अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देंगे, अधिक से अधिक, जितनी अपनी शक्ति है, जितनी अपनी क्षमता है। कोई परिवार नियोजन नहीं होगा, अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देंगे। बोले क्यों दे रहे हो अधिक से अधिक बच्चे जन्म? जितने बच्चे जन्म लेंगे उतने ही जैन नहीं बनेंगे, जैन धर्म पालेंगे। ये गुण मुसलमानों में है, वो अपने धर्म के प्रति पक्के हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, जितने मुसलमान जन्मेंगे
उतने अल्लाह की संख्या बढ़ेगी, उतने नमाज पढ़ने वाले बढ़ेंगे। उनका जो भी सिद्धांत, यदि ये गुण जैनियों में आ जाए, मैं संतान नहीं चाह रहा हूं, मैं वासना का लंपटी नहीं हूं, इंद्रिय विलासता मेरे में नहीं है। जैनी यदि सम्यक दृष्टि है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। भरत चक्रवर्ती के संबंध में ऐसा आया कि वो इतनी शादियां स्वीकार क्यों करता रहता है। बड़े बड़े जैनी सम्यक दृष्टि राजा हजारों शादियां करते थे, 96,000 शादियां कर डाली, हजारों हजारों शादियां होती थी राजाओं की। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। क्या सोचता, जितनी कन्याएं यहां आ जाएंगी उतनी वो धर्मात्मा बन जाएंगे, मेरे गोत्र में परिवर्तन हो जाएगा। मेरी संपत्ति का क्या करूंगा मैं? इस संपत्ति से जितने लोग सुखी हो सके उनको करो, जितने लोगों का गोत्र परिवर्तन कर सके करो। भोगी विलासी नहीं होते थे, भोगी विलासी नहीं होते। जितने बड़े बड़े आदमी होते हैं इनको अपन को लगता है कि ये बहुत भोग विलासी नहीं। जो सम्यक दृष्टि बड़े होते हैं, इनके पुण्य के उदय से मिलता है इनको, ये उसमें रुचि नहीं लेते। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी से झगड़ा करते हुए, एक झोपड़ी में रहने वाले ने अपनी पत्नी से बड़ा परेशान था। उसने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं एक पत्नी से परेशान हो रहा हूं, कहां की आफत आ गई मेरे। उस चक्रवर्ती का क्या होता होगा जिसकी 96,000 है? वो कैसे सोता होगा, कैसे जीता होगा, कैसे उठता होगा, क्या होता है उसका टेंशन। मुझे तो एक ने भी नाक में दम कर डाली, 24 घंटे चैन नहीं लेने देते, इसी में मकड़ी के जाल में फंसता जा रहा हो। मंत्री के द्वारा चक्रवर्ती ने पूछा, मंत्री जी राज्य में कुशल क्षेम तो है? बोले राजन सब कुशल क्षेम है, कोई मेरे संबंध में कोई नकारात्मक चर्चा? बोले है साहब। बोले क्या है? एक मजदूर अपनी मजदूर पत्नी से परेशान होकर कह रहा है कि जब मैं एक में इतनी आफत है तो चक्रवर्ती की क्या गति होगी, चक्रवर्ती की क्या दुर्गति होगी, चक्रवर्ती को क्या शांति मिलेगी। चक्रवर्ती का अच्छा ये बात, बुलाओ उसको। बुलाया गया, वो घबरा गया। बोले सरकार मुझे माफ करो, मैंने नहीं, घबराओ मत, मैं तुमसे खुश हूं, तुमसे बहुत खुश हूं मैं, कम से कम तुमने मेरी चिंता की। सम्यक ज्ञानी का लक्षण होता है, वो आलोचक से नाखुश नहीं होता, वो सोचता है अच्छा है, कम से कम इसकी दृष्टि मेरे दोषों पर तो है। ज्ञान सागर महाराज ने वीरोदय महाकाव्य में लिखा कि जो लोग मेरे इस महाकाव्य में दोष निकालेंगे मैं उनका उपकारी होऊंगा, क्योंकि यदि वो दोष निकाल देंगे तो मेरा महाकाव्य निर्दोष हो जाएगा, मेरा महाकाव्य निर्दोष। तो ज्ञानी व्यक्ति बुराई करने वाले से वो कहते अच्छा है मेरे ऊपर दृष्टि है। चक्रवर्ती घबराओ, मैं तुम्हें खुश हूं और तुम्हें खुश होकर के पुरस्कार देता हूं। तुम मेरे पूरे महल में किसी को घूमने का अधिकार नहीं है। रणवास में जो रानियों का रणवास है अंतापुर, वहां मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता, मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। आज मैं तुम्हें खुश होकर कहता हूं जाओ तुम मेरा पूरा महल घूम के आओ, रणवास भी घूम के आओ, अंतापुर भी घूम के आओ, तुम्हें घूमने को देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, दोनों हाथ में पूरे लबालब तेल के कटोरे भरकर कहा ये दोनों कटोरे हाथ में रखो। ध्यान रखना इनमें से एक बूंद भी नीचे गिर गई तो गर्दन नीचे गिर जाएगी।
2 तलवारें लेकर खड़ा कर दिया कि इन कटोरे में से एक बूंद नीचे इसकी गर्दन गिरा देना, जाओ घूमो मेरा महल। वो चला गया, जाकर के दोनों कटोरों को देखते पूरा महल घुमाया, रनवास भी घुमाया, सब घुमा। चक्रवर्ती ने कहा, बोलो भाई क्या क्या देखा तुमने यहाँ? बोले सरकार मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे तो ये 2 कटोरे दिखते रहे कि एक बूंद नीचे गिरी और गर्दन उड़ जाएगी, मैंने कुछ नहीं देखा। वो तो सब घुमाया। तब चक्रवर्ती ने समझाया, हे भोले प्राणी, हम धर्मात्मा लोग इस सारे विलासता में बस यही देखते रहते, मैं इसमें ज्यादा रमा और मेरी दुर्गति हुई, मुझे यह भाव और परभाव ये 2 कटोरे दिखते हैं। यह भाव और परभाव, यह भाव बिगड़ गया तो बर्बाद, अगला भाव बिगड़ा तो बर्बाद। हम जल से भिन्न कमल हैं, हमें इन सब चीजों में रस नहीं है। तो जितने बड़े आदमी होते हैं इनको लगता है, अपन को लगता है कि चक्रवर्ती के इतना वैभव है, खूब ऐसा आराम से खाता होगा। अरे महानुभाव 10-10 दिन के उपवास करता है, अष्टमी 14 को हमेशा जिंदगी भर उपवास किए, 10 लाख क्षण पर 10 दिन के उपवास, अष्टांगा में 3 अष्टांगा के उपवास देखो उनके कितने होते हैं, कितना खाते हैं, रस परित्याग करके खाते हैं। चक्रवर्ती का देखो मात औषधि मानकर खाता था, कोई उसमें रस नहीं लेता था। लगता है अपन बड़े आदमियों का वैभव देख के लगता है, अंतरंग उनके कई बार बड़े पवित्र होते हैं, सभी के नहीं, रावण भी बड़ा आदमी था। लेकिन अच्छे आदमी जो होते हैं, तो अच्छा जो जैनी होगा वो ये कहेगा नहीं, अपन देखो संयम तो ले नहीं पा रहे हैं, मुनि तो बन नहीं पाएंगे, भगवान तो बन नहीं पाएंगे, अपन एक काम करते हैं, अपनी जिंदगी में जितना भी होगा अधिक से अधिक जीवों को जैनी बनाएंगे, अधिक से अधिक जीवों को रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, और पर तो बस चलेगा नहीं, अपनी संतान को अपन जैन बनाएंगे। इसलिए मैं जैन बना रहा, संतान पैदा कर रहा हूं, जितने मेरी बेटे होंगे सब जैन बनेंगे, सब धर्मात्मा बनेंगे, क्योंकि वो जीव हम अपने हाथ से रोक देंगे वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। पहले बताओ तुम्हारा कुल, तुम्हारा जाति, तुम्हारा परिवार अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, तो फिर उनके अच्छों की संख्या बढ़ाओ ना, बढ़ने दो ना संख्या, क्योंकि कितने साका एक जैन कुल में जन्म लेने वाला का कितना पुण्य होता है, कितना पुण्य होता है। एक जैन कुल में आने वाला बालक का पुण्य देखो महानुभाव, एक एक धीवरों के मछुआरों के जन्म हो जाएं तो एक एक मछली त्याग कराने में पसीना आता है महाराज लोगों को, और यहां देखो एक मांस का नाम भी नहीं आता। कितने संस्कार होते, इतने जीवों को तुम जैन बना सकते। मैंने बहुत उद्देश्य से पूछा, क्या आपने इस उद्देश्य से उन जीवों के कल्याण के लिए, उन जीवों के हित के लिए बेटों को जन्म दिया है क्या? जन्म के पहले पूछ रहा हूं, क्या ऐसा भाव आया, क्या ऐसी चर्चा की कि अपन अधिक से अधिक धर्मात्मा बनाएं? अपना कुल धर्मात्मा का है, अपना परिवार धर्मात्मा का है, अपन गुरु धर्मात्मा गुरु के चेले हैं, अपन जिन्हें अपन बेटों को भी कम से कम हम बनाएंगे। आचार्य श्री की मातेश्वरी में ये भाव आया था, जो सुनाते हैं लोग, मातेश्वरी ये भाव आया था। वो पहले संयम धारण करना चाहती थी, आरिका बनना चाहती थी, लेकिन पिताजी उनके तेज थे, पिताजी के सामने मना नहीं कर पाए, पिताजी से नहीं कह पाई कि मैं शादी नहीं करूंगी। पिताजी थोड़ा भारी थे, मां थोड़ी भारी थी, बोल नहीं पाए, मना नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं हुई, शादी कर ली।
शादी करने के बाद सोचा कि मैं विजय और विजया जैसे संयम धारण करके रहेंगे, लेकिन उसको पति मिला तो बहुत तेज थे। आचार्य श्री के पिताश्री बहुत तेज थे, गुस्सैल भी बहुत थे, तेज भी बहुत थे। मैंने देखा है उनको, बहुत तेज। उनके सामने वो मजबूर हो गई, संयम धारण नहीं कर पाए। पति मिले तो इतने तेज मिले, उनसे नहीं कह पाई कि मेरे परिणाम संयम धारण करने के हैं। पिताजी के डर से मैंने शादी कर ली। वो पिता से ज्यादा खतरनाक थे। कभी कभी स्त्री अपनी इच्छा से ना तो पीहर में जी पाती है, न ससुराल में जी पाती है। पीहर में पिता का सामना पड़ना पड़ता है। कितनी इच्छाएं, कितनी बातें। एक कन्या को पिता के सामने, पिता की मजबूरी में, पिता के भय से वह कुंठित होकर रहती है। शादी होने के बाद मजबूर, कितने बार वो पति के सामने मजबूर होती है। पति की इच्छाओं के सामने नारी को समर्पित होना पड़ता है। इच्छा नहीं है तो भी पति की इच्छा पूरी करना है, बोल नहीं सकती। सासू है, माता, ससुर है। ससुर में हर व्यक्ति, ससुराल में हर कोई ना कोई अपेक्षा रखता है बहू से। सासू अलग अपेक्षा रखती है बहू से, ससुर रख रहा है, परिवार रख रहा है, पति रख रहा है, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। और यदि वे खतरनाक पड़ जाती हैं तो मैंने ऐसे लोगों को देखा शास्त्रों में, कहानियों में, कि सासू की इच्छा है कि बेटी रात में, मेरी बहू रात में खाएगी तो खाना पड़ता है, मेरी बहू मंदिर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, धर्म नहीं करेगी तो नहीं करेगी। सासुएं कई बार इतने हावी हो जाती हैं, रोती हैं, कई बहुएं रोती हैं, महाराज जी सब छूट गया, कुछ नहीं बचा हुआ, हमारा धर्म सब खत्म हो गया। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी सासू माँ का प्रतिकार कर सकूं, सासू माँ के सामने कुछ बोल सकूं। मेरी सासू माँ बहुत खूंखार है, खूंखार, बोल ही नहीं सकती मैं। उसने कह दिया आज मंदिर नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ नहीं कर सकते। बहुत परसेंटेज है इनकी संख्याओं का। ससुर भी ऐसे, और मेरा पति की भी हिम्मत नहीं है जो मेरी बात सुने, मेरा साथ दे, मेरी बात को मनवा ले। वो भी अपने माँ बाप के सामने जबान नहीं खोल सकता। वो कहता मैं मम्मी पापा को नहीं बोल सकता। पति भी मेरे साथ नहीं, और मुझे वह सब कुछ करना पड़ा। कितनी बच्चियां हैं जिन्होंने जन्म से आलू प्याज नहीं खाया, शादी के बाद उन्होंने खाए, मेरे से प्रायश्चित लिया। रात में नहीं खाया, ससुराल में खाना पड़ा। जो कार्य उन्होंने बचपन से नहीं किए वो सब वहां करना पड़ा। एक परिवार का संरक्षण करने के लिए शादी कर रहे हो, नहीं। शादी के पहले दोनों के मन में अपने अपने स्वार्थ का बीज अंकुरित होता है, अपने स्वार्थ के। दोनों का विचार अपना अपना स्वार्थ होता है। जिन जिन ने शादियां की हैं, शादी के पहले के विचार देख लो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए शादी की है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा था, अंधकार दिख रहा था, तुम बिना शादी के नहीं रह सकते थे, नहीं रह सकती थी, तुम्हें अंधकार दिख रहा था, उसके बिना कोई रास्ता नहीं था जिंदगी का, इसलिए किया है। मजबूर हो तुम। एक कन्या का पालन करने के लिए शादी नहीं की, अपनी मजबूरी में की है, क्योंकि तुम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आप पे अकेले रहना जिंदगी में संभव नहीं हो रहा है, इसलिए अपना सहारा के लिए लाए हो। कन्या भी तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आई है, उसको अपना अंधकार दिख रहा है, मैं आरिका बन नहीं पाऊंगी, इस घर में कल के दिन माँ बाप मर जाएंगे, भैया भाभी का कोई ठिकाना नहीं, मुझे सहारा चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, मुझे जीवन साथी चाहिए,
माँ बाप मर जाएंगे, कौन मुझे रखेगा? और होता भी है। माँ बाप के मरने के बाद पीहर में कन्या को कोई ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। माँ बाप जब तक है तभी तक इज्जत है। तो उसको अपने जीवन में अंधकार दिखता है, इसलिए वो अपना साथी चुनती है। ये रहस्य, ये सारी बातें हमारे जैनाचार्य जानते थे, इसलिए उन्होंने रंग में भंग नहीं डाला है। उन्हें तुम्हें यथार्थ का चिंतन कराया है कि तुम जिसे अपना मान रहे हो उसने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए अपनाया है, अपने स्वार्थ के लिए। जब तक उसका स्वार्थ पूरा है तब तक वो तुम्हारा है और तुम्हें अपने आप सब कुछ मानेगा। जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा उसी दिन तुम्हें वो दर किनारे रख देगा, कोई लेना देना नहीं। हर बेटे को माँ बाप के दर किनारे रखते देखा है, हर माँ बाप को बेटों को दर किनारे रखते देखा है। और संसार में क्या हो रहा है आप सब देखो। मैं तो शास्त्र को प्रमाण मानता हूं। और ऐसी परिणति करके उन्होंने कहा, देखो अंदर का पूज, ये सब तुम्हारे साथ नाटक खेल रहे हैं, सब नाटक खेल रहे हैं तुम्हारे, जो जो तुम्हें चाह रहे हैं ये सब नाटक खेल रहे हैं। महानुभाव, आज का वाक्य याद रखना, जो जो तुम्हारे चहेते हैं ये सब नाटक खेल रहे हैं, ये सब स्वार्थ के हैं। जिस दिन ये स्वार्थ पूरा हो जाएगा उसी दिन कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से ही अपना मन बना के चलो, कल ये मेरा साथ नहीं देगा तो तैयारी करो। 2 दिन मैंने इसी पे प्रवचन दिए थे। जिन जिन के तुम्हारा साथ है उसके पहले ही सोच लो, आगम ने कहा है तो होगा, शास्त्रों में कहा है तो होगा। यदि ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या तैयारी है? तो माँ बाप के भरोसे हो, माँ बाप मर गए हो, माँ बाप ने साथ नहीं दिया तो तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? तैयार रहो, चिंतन करो। 12 भावना में यही तैयारी की बात कही गई। ये सब तुम्हारे मर सकते हैं, जन्मते ही माँ बाप मर गए, तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी? तैयारी करके रखो, तैयारी करके। शादी करते समय हर पुरुष को, हर स्त्री को एकदम जिंदगी पर नहीं करना चाहिए, ये सोच के रखना चाहिए, ये बात तैयारी करके रखना चाहिए। यदि ये साथ टूट गया तो, ये मर गया तो, इसने साथ नहीं दिया तो, इसने छोड़ दिया तो क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या तैयारी है? होता है ऐसा, हो रहे हैं संसार में। तुम्हारी तैयारी क्या है? पहले से तैयार रहोगे। ज्ञानी व्यक्ति, ऐसी घटनाएं घटती ना तो ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता, वो गम में नहीं जाता, वो डिप्रेशन में नहीं जाता। मैं बहुत बड़ी दवाई दे रहा हूं आप लोगों की जिंदगी में जो डिप्रेशन आते हैं, एकदम साथी छूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाते, डिप्रेशन में आते। ऊंट वो डिप्रेशन में आ गया, मेरे साथी ने मेरा धोखा दिया, मेरा साथी मेरे साथ था और इसने धोखा दिया, डिप्रेशन में आ गया। और जो व्यक्ति 12 भावना पढ़ता है निरंतर, वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। 12 भावना पढ़ने वाला डिप्रेशन में नहीं आएगा, कभी उसको टेंशन नहीं होगा। किसी भी दुर्घटना घट जाए उसके अंदर से एक ही आवाज निकली थी, ये तो मैं पहले ही जानता था, पहले ही जानती थी। मैं तो प्रतिदिन 12 भावना पढ़ती थी। मेरे गुरुजी ने 12 भावना मुझे प्रतिदिन पढ़ने को दिया था कि प्रतिदिन 12 भावना पढ़ा कर, और 12 भावना में सब लिखा था। मैं तो पहले ही जानती थी मेरी तैयारी है, मैं क्या डिप्रेशन में जाऊं, डिप्रेशन में जाएगी। वो पहले ही जानती है। शादी के पहले ही मैंने तैयारी कर ली थी कि यदि ये मर गया, छोड़ गया, छोड़ दिया तो तैयारी क्या है। सीता ने तैयारी कर रखी थी। सीता रोई नहीं, सीता ने सुसाइड नहीं किया। सीता कहती है मैं पहले से तैयार थी कि घटना घट सकती है, मैं पहले जानती थी ये घटना घट सकती है,
लक्ष्मण ने जब कहा सीता को वनवास में छोड़ते समय कि हे माते, तुम्हारे मन में कोई विषाद नहीं है, तुम्हें कोई शिकायत नहीं है रामचंद्र जी से, कुछ तो कहो, खरी खोटी कुछ तो कहो। तुमने रामचंद्र जी का इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि 14 वर्ष वनवास भटकती रहे। रामचंद्र को वनवास हुआ था, सीता को नहीं। आपने फिर भी रामचंद्र जी का साथ दिया, और आपने भैया ने आपके साथ ऐसा किया, वनवास में छोड़ दिया। बोले देवर जी, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं जैन धर्म को जानती हूं, मेरे गुरु ने संस्कार दिए हैं, मैं पहले ही जानती थी ये हो सकता है, मैं पहले ही जानती थी ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले ही जानती थी, पहले ही मैंने तत्व चिंतन कर लिया था, किसी दिन ऐसा हो गया तो मेरी तैयारी है, मेरी तैयारी। अंजना जानती थी ऐसा होगा। जिस परिस्थिति में पवनंजय अंजना से मिले थे, पूरी कहानी आप लोग पढ़ लेना। जिस परिस्थिति में, जिस चोरी से पवनंजय मिले थे, अंजना, उसकी सखी ने कहा कि ऐसा क्यों होने दिया। उन्होंने कहा मैं पहले ही जानती थी ये होगा। ये क्या हो गया मां? बसंती उसकी सखी थी, उससे बार बार कहती है, तो अंजना कहती है फागली कहेगी, मैं पहले ही जानती थी ये हो सकता है, मैं तैयारी थी मेरी। उसको खेद नहीं हुआ, उसने सुसाइड नहीं किया, उसने किसी को नहीं कोसा, उसने कहा मैं पहले ही जानती थी ये होगा और मैंने तैयारी कर रखी है, तैयारी थी। ऐसे ही आप लोगों को 12 भावना कहती हैं, हर चीज की तैयारी करके रखो। आकस्मिक घटना घटेगी, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, और पहले से तैयार रहोगे तो डिप्रेशन नहीं जाएगा। मुझे पहले ही मालूम था। कोई भी व्यक्ति तुम्हें धोखा देगा, कोई भी व्यक्ति तुम्हें धोखा देगा, तुम 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे। क्यों? उसने धोखा दे दिया। और ज्ञानी कहता है मैं पहले ही जानता था, कोई भी धोखा दे सकता है, और जो सबसे ज्यादा चाहता है ना, वो ही सबसे ज्यादा धोखा देता है। सगा ही दगा देता है, सगा ही दगा देता है। बस तुम दुनिया को तो बदल नहीं पाओगे, तैयारी रखो। कोई साथ नहीं देगा तो तुम्हारी तैयारी क्या है? कुंद कुंद भगवान समय सार महानुभाव एक ऐसी ही तैयारी कराता है। अब तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, फिर तुम अपने आप में जी के दिखाओ। मरने का भाव तो नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी पराधीन, किसी ने साथ नहीं दिया तो डिप्रेशन में, कोई साथ छोड़ के चला गया तो मर जाओगा। ये जिंदगी क्या है? अपने बल पर जियो। कोई साथ देगा या नहीं देगा, मैं जीऊंगा, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पर संबंध सब स्वार्थ का है, वो तो देना ही है। इसलिए सारे संसार को आज का होमवर्क है, जो जो तुम्हारे चहेते हैं वे कभी भी धोखा दे सकते हैं, अपनी तैयारी करके रखना। हर व्यक्ति को कह रहा हूं, हर व्यक्ति को सोच के रखना है। और यदि ये सोच हमारी जिंदगी में बन गया, कितने भी पहाड़ टूट पड़ेंगे, कितने भी लोग धोखा दे देंगे, हमें कभी रंच मात्र भी डिप्रेशन नहीं होगा, बल्कि मुस्कुराहट और आएगी। सीता मुस्कुरा गई लक्ष्मण के सामने। बोले आप मुस्कुरा रही है? आपको जिंदगी भर से अयोध्या से बाहर कर दिया गया है, जिंदगी भर के लिए कर दिया गया है, निर्वासन हुआ है, और एक घनघोर जंगल देखो ये कैसा है। आप हंस रही है? तो सीता कहती है मैं पहले ही जानती थी, मैं प्रतिदिन 12 भावना पढ़ती थी ना, उसमें यही लिखा था, मैं पहले ही जानती थी ऐसा हो सकता है। आप चिंता मत करो, मेरी तैयारी है।
मैं जी लूंगी। मैंने अयोध्या के महलों में रहते रहते भी जीना सीख लिया है, मैं वनवास में जी लूंगी, मैं जी लूंगी, तैयारी करो। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी को भी जब द्रोणाचार्य वशिष्ठ जी पढ़ाते थे, कहाँ जाओगे, क्या बनोगे, बोले राजा बनना है। लक्ष्मण कहते, बोले नहीं, वनवास की तैयारी करो। लक्ष्मण कहते थे भैया ये गुरु को समझाओ, अपन को जाते राजकुमार बनना है, अयोध्या का राजा बनना है, तो राजमहल की राजनीति करने की तैयारी कराओ। लेकिन गुरु कहते थे वो तैयारी तो हो रही, साथ में रामचंद्र जी लक्ष्मण दोनों वनवास की भी तैयारी करके रखो। यदि ये राज छिन गया तो फिर क्या करोगे, कौन छीन सकता है। बोले लखन भैया चिंता मत करो, तैयारी करके रखो। और जब वनवास में रामचंद्र जी को हुआ, बार बार रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण यदि आज गुरु ने अपन को वनवास की तैयारी नहीं कराई होती तो क्या होता, क्या होता। क्या नंगे पैर चल पाते, क्या बेर पत्ते पेड़ खा पाते, क्या ये खाने का इंतजाम कर पाते, क्या ये घास के बिस्तर पर सो पाते, ये घास के पत्तों पर सो पाते, नींद आ सकती थी। कहां अपन राजा बनने के लिए गए थे और गुरु ने वनवास की तैयारी करा दी। हो सकता है। लक्ष्मण कहते गुरुजी कैसे होगा, हम लोग राजा दशरथ के पुत्र हैं जिनका मस्तक आज तक नहीं झुका कहीं, बहुत बड़ा राज्य है और हमारी वीरता नहीं जानते हो। भैया क्या है और हम क्या हैं, गुरुजी समझो, हम लोग बहुत शक्तिशाली पुण्यात्मा जी में। गुरुजी कहते हैं लक्ष्मण हो सकता है उसकी तैयारी करो, जो नियत है उसकी तैयारी तो क्या करना, लेकिन जो आकस्मिक हो सकता है उसकी तैयारी करो, वनवास की तैयारी। रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी कह रहे सही है। एक एक पग पर गुरु याद आते थे। जब भी लकड़ी बीनने जाएं तो गुरु रामचंद्र यही कहें, देखो आज यदि लकड़ी कंडे नहीं बनवाते, आज ये मटके नहीं बनवा, सब चीज में क्या गजब के द्रोणाचार्य थे। राजकुमारों को पढ़ा रहे हैं और तैयारी वनवास की करा रहे हैं। अब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, कोई ज्यादा वो घबराए नहीं, बोले मैं पहले ही जानता था, मेरे गुरु जी पहले बता दिया। रामचंद्र जी को जब वनवास होने लगा तो लक्ष्मण क्रोध में आ गए, बोले भैया ये आकस्मिक कैसे हुआ, पहले से कोई सुराग नहीं, आकस्मिक ये आक्रमण आज ही रात में क्यों, कल राजगद्दी होना है ना, राज तिलक, आज ये हंगामा क्यों खड़ा किया गया। रामचंद्र जी मुस्कुराते, लक्ष्मण तू नहीं समझता, गुरु ने पहले ही बता दिया था, गुरु ने पहले ही तैयारी कर ली थी, चिंता मत कर। भैया तुम रहोगे कैसे, माता कौशल्या ने जब कहा कि कैसे रहेगा तू वनवास में, बोले माँ मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, मेरे गुरु ने तैयारी करा दी थी वनवास की, आप चिंता मत करना, जैसे महलों में रह रहा हूं ऐसे वन में रहूंगा। उपसंहार समय आपका हो गया। हर पीछे की तैयारी करके रहना है, हमें किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी के भरोसे नहीं रहना। हर पीछे जो घटना हो सकती है उसका तैयार करो, मन बना के रखो, ऐसा मन बनाओ जिससे कभी मन में कोई क्लेश ना हो, डिप्रेशन ना हो, आश्चर्य ना हो। और सम्यक दृष्टि का यही लक्षण है। समय आपका हो गया। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।